अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्कूल्स की स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं उसमें जो आपके डिफरेंट सीबीटीज़ हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट एंड योर डेजिग्नेशन ऑन डिफरेंट डेट्स इन मार्च, जो कि 2 मार्च से आपका सीबीटी स्टार्ट हो गए हैं और 21 तक चलेंगे। और जिन्होंने अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट नहीं किए, 7 मार्च को पोर्टल ओपन होगा और 12 को क्लोज़ होगा और उसके बीच में आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो उसमें अपने सेंटर सेलेक्ट करेंगे उनका जो एग्ज़ाम है आपका 22 मार्च के बाद आएगा। सेकेंड थिंग, जो आपका इसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा, 30 के 30 जो एग्ज़ाम में आए थे, और इंक्लूडिंग कि आपकी जो उसमें पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, कट ऑफ रहेगा, वो कितना जाएगा और कितने क्वालिफाई मार्क्स वाला बच्चा नेक्स्ट प्रोसीड करेगा फॉर इंटरव्यू, जो भी डिफरेंट डीएवी स्कूल्स में होगा। तो ये सारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा एंड आल्सो फॉलो ऑन सोशल मीडिया सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी रिगार्डिंग डिफरेंट जॉब्स इन ऑल ओवर इंडिया, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश के एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में आए थे, जो कि आपका जनरल इंग्लिश का है जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस थे। तो देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए में रहेंगे 30, जो कि आपके 40 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए, और पार्ट बी में आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन जिसको करने के लिए आपको 80 मिनट्स मिलेंगे। टोटल आपको 80 क्वेश्चंस होंगे और ड्यूरेशन आपकी रहेगी 2 आवर्स। तो देखते हैं जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे वो कौन कौन से टॉपिक थे। सबसे पहले यहाँ जीके का क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, आंसर की के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, तो उसके बाद में आपके जो इसकी आंसर की है वो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको ले सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कौन से इसमें मनाया जाता है जन में? 9 जन में, 1 जन, 14 जन, 21 जन। जो भी उसमें करेक्ट डेट है अगर आपको पता है उसको चूज करिए। अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन जो आया था, एंटोनियम ऑफ क्रिएटेड। एंटोनियम मतलब कि उसका ऑपोजिट, डिस्ट्रॉयड, बिल्ड, कंस्ट्रक्टेड, प्लान्ड। थर्ड क्वेश्चन जो आया था फाइंड द एरर। ये जो इसमें एक सेंटेंस दिया गया था जिसमें ए बी सी दिए गए थे और इनमें आपने बताना था कौन से में एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है, या कोई एरर है ही नहीं है। जैसे ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट एंड स्टोर्ड फॉर रीडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है ए में एरर है तो आप ए सेलेक्ट कर दीजिए, बी में है सोन, अगर लगता है कोई भी एरर नहीं है तो आप 4 सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड G20 मीट 2023। इसमें 4 कंट्रीज बताई गई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी आपका इसमें आंसर रहेगा यू कैन सेलेक्ट दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, फाइंड द एरर। इसमें भी सेम क्वेश्चन, आपने एरर फाइंड करना है। द पीपल ऑफ इंडिया ट्रूली बिलीव इन द सेक्रेडनेस ऑफ रिवर गंगा। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जो भी इसमें रहेगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आया था, आंट लीला आस्क्स हाउ इज यू फीलिंग नाउ। इसमें भी जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा यू कैन सेलेक्ट दैट आंसर, देन उसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपने सिनोनियम बताना था। सिनोनियम मीन सेम वर्ड मीनिंग्स। ओमनी प्रेजेंट का रियर है, पर्सिव है, आइसोलेटेड है, लिमिटेड है। जो भी करेक्ट रहेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग्स या करेक्ट स्पेल्ड। इनमें ये 4 स्पेलिंग्स दिए गए हैं मेंटेनेंस के, जो भी आपको इनमें से सही लगता है यू कैन सेलेक्ट दैट स्पेलिंग। जैसे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी अपने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। कमिटी, कमिटी, कमिटी। तो कमेटी के अपने स्पेलिंग सही बताने हैं कौन से हैं, जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ABCD 1 2 3 4। नेक्स्ट सिनोनियम ऑफ टिमिड। टिमिड का आपने सेम वर्ड मीनिंग बताना है, स्टेबल, इनसिक्योर, सिक्योर, हैप्पी। नेक्स्ट सिनोनियम अगेन देखिए है, कोइंसिडेंस का आपने सिनोनियम बताना है, मिसफॉर्च्यून, चांस,
कैलेमिटी, एडवर्सरी, तो उसमें जो भी सही रहेगा उसको आप चूज करेंगे। नेक्स्ट, सिनोनियम ऑफ एविल, पुअर, विक्ट, प्योर, रिलीजियस, जो भी इसमें सही रहेगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, जीके का क्वेश्चन आ गया, हु इज नॉट एन इंडियन फ्रीडम फाइटर? महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला जी, भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इनमें से जो भी आपको लगता है कि जो इंडियन फ्रीडम फाइटर नहीं है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। 3 तो नाम कॉमन है, तो चलिए इसका जो भी आंसर रहेगा वो आप चूज करेंगे। नेक्स्ट, अगेन एंटोनियम आ गया, एंटोनियम ऑफ जोवियल, हैप्पी, सोरोफुल, जॉयफुल, काइंड, जो भी करेक्ट रहेगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपने एरर फाइंड करना है, फाइंड एरर। द राजपूत कम्युनिटी is an honorable community with many brave warriors in the history of India। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको लगता है ABCD में से इनकरेक्ट है उसको आप चूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, विच ईयर डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, IMF, उस ईयर को आप चूज करेंगे। 2021, 2022, 2023, 2024, जो भी आपको सही लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, या आंसर की के लिए व्हाट्सएप या हमें टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करिए। सिनोनियम ऑफ मिस्ट्री, रिडल, सॉल्यूशन, प्रिडिकमेंट, सिंप्लिसिटी, इसमें से आप चूज करेंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 की ओर प्रोसीड करते हैं, विच इज द स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज आएगा, स्टोरेज डिवाइस, LED, प्रिंटर, USB पेन ड्राइव, इसको फ्लैश मेमोरी बोल सकते हैं, लैन। तो उसमें काफी आंसर इजी है, उसको आप चूज करिए। फाइंड एरर्स, the boy have been playing football for the last 2 weeks, ABCD आंसर्स हैं, जो भी करेक्ट रहेगा यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर आंसर। 20th, चूज ऑड वन, राइस, शुगर केन, एग, व्हीट, जो भी आपको इसमें से और लगता है वो आंसर आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगेन एंटोनियम आ गया, एंटोनियम ऑफ कंसील, रिवील, हाइड, डिस्क्वीज, कॉन्फ्यूफ्लैक्स, जो भी इसमें से सही रहेगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड आल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जो भी आपको आंसर लगता है। नेक्स्ट 22, फ्रूट्स हैज सीड्स ऑन इट्स सरफेस और आउटर कवर, वो कौन से सीड्स होते हैं? स्ट्रॉबेरी होता है, मैंगो होता है, प्लम होता है, गुआवा होता है, जो भी करेक्ट आंसर रहेगा यू कैन सेलेक्ट दैट आंसर। नेक्स्ट 23, हु हैव गिवन दिस स्लोगन, ये स्लोगन किसने बोला था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो आपने उस जो देशभक्त है उनका नाम बताना है। फर्स्ट वन भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जो भी इसमें करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। नेक्स्ट, इसमें भी आपने स्पेलिंग करेक्ट करनी है, काफी इजी है, रिसीव के स्पेलिंग आपने बताने कौन से करेक्ट हैं। नेक्स्ट, स्पेल्ट आपने करना है रिकमेंड को, कौन सा रिकमेंड के स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट, अगेन अकोमोडेशन के स्पेलिंग आपने बताने हैं कौन से सही हैं, जो आपकी सही इसमें से वर्डिंग है उसको आप टिक करेंगे। 25th का, 24th का, 26 का, देखिए करेक्ट इसमें से काफ़ी इतने डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, 100 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ बेनिवलेंट, मेलेवलेंट, काइंड, जेनर, देन एलुडिस्टिक, जो भी इसमें से सही रहेगा आप उस एंटोनियम को अपोजिट मीनिंग को सर्च करेंगे। वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप इनमें से जो भी डेट्स दी गई हैं जैसे 20 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 20 अप्रैल, तो आप इनमें से सही आंसर चूज करेंगे। सेकेंड लास्ट, एंटोनियम ऑफ फुटिंग, फुटिंग के स्पेलिंग आप बताएंगे कौन से इसमें से एंटोनियम है, डिफिकल्ट है, रिलैक्सिंग है, टिसिंग है या लेबोरियस है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, हु हैज द मोस्ट सेंचुरीज इन द वर्ल्ड कप 2023, जो आपका वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा जो सेंचुरीज थी वो किसने मारी थी? विराट कोहली जी, क्विंटन डी कॉक, ग्लेन मैक्सवेल या रोहित शर्मा जी, इनमें से जो भी आपका है करेक्ट आंसर आप उसको चूज करेंगे। तो ये था हमारा, तो ये 30 क्वेश्चन थे जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के। इसमें देखिए कौन से आपको आंसर्स नहीं मिलते उसके आंसर की मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। फिलहाल फिर भी आपको कोई डाउट या क्यूरी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑल ओवर जितने भी आपके CBTs हो रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन अदर सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। किसी क्वेश्चंस में आपके एंटोनियम ज़्यादा है, किसी में सिनोनियम ज़्यादा है, काफ़ी
में आपका ब्लड रिलेशन भी है, आपके कोडिंग डिकोडिंग भी है, मिरर इमेज भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्जाम जो आपके हो रहे हैं उसमें वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसको करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह का आपको क्यूरी या क्वेश्चन या डाउट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.